आज का विषय है मैरिज रिलेशनशिप। यानी कि आप जब प्रोफेशनल लाइफ के बाद आगे बढ़ते हैं, जब आप धन कमाने का कार्य शुरू कर देते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो आप अगली दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं और आपके लाइफ का, आपके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। वो है मैरिज का आपका फैसला। आप ये फैसला करते हैं कि अब आपको लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करना है। दोनों ही इस प्रकार से अपना डिसीजन लेते हैं। एक बात समझने की परम आवश्यक है। वैसे इस विषय में पहले बृहद चर्चा हो चुकी है और इसके 2 पार्ट में मैरिज लाइफ के विषय में वीडियो बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी चूँकि ये विषय चल रहा है मैरिज रिलेशनशिप का और ऑनेस्ट रिलेशनशिप की बात चल रही, सभी संबंध की बात चल रही है, इसलिए इसमें भी थोड़ा सा आवश्यक है कि इस विषय में चर्चा कर ली जाए। तो मैरिज रिलेशनशिप में आप पार्टनर अपना सेलेक्ट करते हैं, लाइफ पार्टनर जिसको कहेंगे। दोनों ही पक्ष, चाहे लड़का हो या लड़की हो, लेकिन दोनों की ही ये जिम्मेवारी हो जाती है। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लें, अच्छी तरह से जान लें, एक दूसरे के नेचर को समझ लें, एक दूसरे की उम्मीदों को समझ लें और आपस में बैठ कर के यदि संभव है, आपके पेरेंट्स, आपका समाज, आपके लोग यदि आपको परमिशन देते हैं, तो जैसी आपकी मान्यताएं हैं उस हिसाब से, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा ही करना है, लेकिन यदि संभव हो मैरिज लाइफ में पार्टनर को सेलेक्ट करने के लिए, जो लाइफ का सबसे बड़ा फैसला है वो बहुत ही सोच समझ करके लेने की आवश्यकता है। कहीं भावनात्मक दृष्टि से नहीं, ये किसी दृष्टि से नहीं कि आप तुरंत फैसला ले लें, बल्कि सोच समझ करके लें, एक दूसरे को जान करके, समझ करके, एक दूसरे के नेचर को समझ करके, और उसके साथ भी आवश्यक हो जाता है ये एक दूसरे के साथ उम्मीदें क्या हैं, ये पहले डिसाइड कर लें, आपस में डिस्कस कर लें, बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, कोई भी आपस में इस विषय में चर्चा नहीं करता है कि हमारी आपसे उम्मीदें क्या हैं, और दोनों ही एक दूसरे के साथ, और आप हमारी उम्मीदों के हिसाब से चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, उसमें वो सामर्थ्य है या नहीं है, इस विषय की चर्चा नहीं करते। बस एक दूसरे को जान करके, बाह्य दृष्टि से देख करके और समझ करके आर्थिक पहलू देख लेते हैं, बाह्य दृष्टि से देख लेते हैं कौन सुंदर है, क्या है, कैसा है, जैसा भी आप समझते हैं, जो आपके पैरामीटर्स हैं, जिस आधार से आप ये अपने लाइफ पार्टनर को सेलेक्ट करते हैं, वो आपका मैटर है। लेकिन हमारा कहना केवल इतना है, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी लाइफ का फ़ैसला है, सबसे बड़ा फ़ैसला है आपकी लाइफ का, कहें तो ये अच्छा होगा। और साथ ही एक दूसरे के नेचर को भी समझना ज़रूरी है, और फिर एक दूसरे से उम्मीदें क्या रखते हैं उसको भी आपस में बातचीत करना बहुत आवश्यक है। फिर उसके बाद डिसाइड करें। और एक पक्ष और भी है, उसे भी ध्यान रखना परम आवश्यक है। आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप, आपका परिवार, आपके भाई बहन, सब लोग वो भी हैं। उसी तरफ दूसरे पक्ष में भी उनके माँ बाप, उनके भाई बहन, पूरा परिवार है, वह भी उनके साथ रिश्ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नए जीवन की ओर बढ़ रहे हैं, लाइफ पार्टनर का चुनाव कर रहे हैं, एक नया आयाम होगा, एक नई दिशा होगी, लेकिन उसमें ये आवश्यक बहुत है कि दोनों तरफ के जो दोनों के रिश्ते हैं, वास्तव में केवल आप लाइफ पार्टनर ही नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, जीवन साथी ही नहीं, बल्कि साथ साथ 2 परिवारों का भी मिलन होता है, 2 परिवारों के भी आपस में रिश्ते जुड़ते हैं। केवल पति पत्नी ही नहीं, बल्कि दोनों ही परिवारों के साथ रिश्ते होते हैं। तो इसमें ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि पहले ही इस बात को डिसाइड कर लें कि हम दोनों को दोनों परिवारों के साथ रिश्ते निभाने होंगे। लड़की को
लड़के के पेरेंट्स के साथ, उनके भाई बहनों के साथ रिश्तों के साथ निभाना होगा, और लड़के को उनकी लड़की के पेरेंट्स के साथ, उनके भाई बहनों के साथ रिश्ता निभाना होगा। यदि इसमें कहीं चूक हो जाती है, या ये कहें कि आप ये सोचने लगते हैं कि हमारी तो अपनी अलग गृहस्थी की शुरुआत हो रही है, हम तो अपनी शादी करके अलग तरह से अपनी ज़िंदगी जिएंगे और पेरेंट्स से वास्ता ख़त्म कर देंगे, तो आप सोच करके देखिए, जिन पेरेंट्स ने आपको जन्म दिया, जिस परिवार में आप जन्मे, आपके माँ बाप ने जो आपको पढ़ाया लिखाया, आपको पाला पोसा, आपको इस लायक बनाया कि आप धन कमा सकें, चाहे जो उनकी जो सामर्थ्य थी और जो आप में योग्यता थी उसके अनुसार उन्होंने आपको बनाया। यहाँ तक रोल उनका पूरा पूरा आपकी लाइफ में रहा। फिर उसके बाद आपने जीवन साथी का चुनाव किया, उसमें भी आपकी मर्जी है, दोनों तरह से है कि आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग आप लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करते हैं, या अपनी मर्जी से। ये आपका अपना पर्सनल मैटर है, इसमें इंटरफियर करने का हमारा कोई राइट नहीं है, कोई टीका टिप्पणी करने का कोई हमारा अधिकार नहीं है, और न ही हम ऐसा करना चाहते हैं। बाकी इसके बाद जो आप जो फैसला कर लेते हैं, अपना लाइफ पार्टनर सेलेक्ट कर लेते हैं, चाहे जिस तरीके से किया गया, अब उसके बाद ये ज़रूरी है कि दोनों के जो रिलेशंस हैं उनको ज़रूर निभाना। एक सिद्धांत की बात आपको बताते हैं, ये समझना परम आवश्यक है। यदि कोई पत्नी चाहती है कि उसके पति के साथ उसके रिश्ते पूरी लाइफ रहें, तो ये देखने की ज़रूरत है कि पति के रिश्ते कहाँ कहाँ अन्य हैं, उसके माँ बाप भाई बहन किनसे पहले से वो जुड़े हुए हैं। यदि उनके रिश्तों की आप रिस्पेक्ट करेंगे तो आपका रिश्ता सदा काल अवश्य रहेगा, उस रिश्ते में कोई दरार नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार यदि पुरुष इस बात को अच्छी तरह से समझ ले कि मेरी पत्नी के जो रिश्ते हैं, उसके भाई बहन माँ बाप जो भी रिश्ते हैं, उन रिश्तों की भी वह रिस्पेक्ट करेंगे, उन रिश्तों का भी वो सम्मान करेंगे, उन रिश्तों को भी निभाएंगे, तो अवश्य आपका अपनी पत्नी के साथ कभी भी रिश्ता कमज़ोर नहीं पड़ेगा। टूटने की तो बात ही भूल जाओ, कभी रिश्ता कमज़ोर भी नहीं पड़ सकता है। तो दोनों का रिश्ता मजबूत तभी रह सकता है जब दोनों परिवारों के साथ आप दोनों अपना रिश्ता निभाएं। दोनों से निभाना होगा, लड़की को अपने माँ बाप के साथ भी और लड़के के माँ बाप के साथ भी। इसी प्रकार लड़के को भी अपने माँ बाप परिवार के साथ और लड़की के भी माँ बाप परिवार के साथ रिश्ते निभाएंगे, तभी संभव है कि आपकी मैरिज लाइफ पूरी लाइफ सफल रह पाएगी। यदि कहीं ये चूक हो जाए, कहीं ये भूल हो जाए कि आप ये सोच लें कि हमें क्या लेने देना है पेरेंट्स से और हम अपनी लाइफ अलग तरह से जिएंगे, तो ये सबसे बड़ी भूल मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भी आप आगे सोच लीजिए कि आपने शादी किस लिए किया है, उद्देश्य क्या है। केवल एक ही उद्देश्य नहीं है कि लाइफ पार्टनर सेलेक्ट किया है, आपका परिवार होगा, बच्चे होंगे, फिर उनकी शादियां होंगी। काश जो आज आप डिसीजन लेने जा रहे हैं या ले लिया है कि आप माँ बाप परिवारों से दूर रह करके और अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं या जी रहे हैं, जब आपके बच्चे होंगे, जब आपके बच्चों की शादियां होंगी, जब वो यही डिसीजन लेंगे तो आपको कैसा लगेगा, ये सोच करके देख लेना। बार 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 ये सोचना, हजारों बार सोचना, इसके बाद कोई ऐसा डिसीजन लेना कि जो हम करने जा रहे हैं यदि यही हमारे बच्चे करेंगे तो हमें कैसा महसूस होगा। इसलिए इस डिसीज़न को, जो लाइफ पार्टनर का डिसीज़न है, उसे सेलेक्ट करने के बाद ये अच्छी तरह से सोच लेना है कि हम दोनों को, दोनों परिवारों के रिश्ते को निभाना है। इसमें यदि कहीं कोई चूक हो गई तो आपकी मैरिज लाइफ सक्सेस नहीं मानी जाएगी। चाहे आप सेल्फिश होने के कारण आप ये सोच लें कि हमें कोई आवश्यकता नहीं है और आप ये भूल कर बैठे, लेकिन भविष्य में जब आपके बच्चे आपके साथ करेंगे तब क्या होगा वो सोच लेना। इसके बाद कोई ऐसा कदम उठाना, यदि आपने ऐसा कदम उठा लिया है
तो हमारा आपसे यही नम्र निवेदन है कि कोई तरीका निकालिए जिससे पुनः इस कदम को, दो कदम आप आगे बढ़ गए हैं वो कदम पीछे भी लाए जा सकते हैं। ऐसा मुश्किल नहीं, आप चाहेंगे तो उन कदम को पीछे हटा करके पुनः माँ बाप परिवार के साथ वो रिश्ता अच्छे से निभाएं। तो हमारा कहना इस बात का है कि रिश्ते केवल पति पत्नी के ही नहीं होते हैं, केवल लड़का और लड़की के साथ ही एक ही रिश्ता केवल नहीं है, बल्कि दोनों पक्ष के दोनों ही संबंधों के साथ संबंध होते हैं। दूसरी बात हम एक और पहलू कहना चाहेंगे कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण आपका ये डिसीजन है, इससे बड़ा कोई डिसीजन नहीं, लाइफ का सबसे बड़ा आपका डिसीजन होता है। इसी के बेस में आपकी आगे की लाइफ चलती है, पूरा जीवन आपका चलता है और आपकी आगे की पीढ़ी चलती है। इसलिए बहुत सोच समझ करके निर्णय लेने की आवश्यकता है। हाँ, एक बात और कहेंगे कि बहुत ही सुखद रिश्ता है, बहुत ही नियरेस्ट रिश्ता है, बड़ा ही क्लोज रिलेशन है। इसमें कभी भी भूल से भी ईगो का कोई स्थान नहीं देना चाहिए। ईगो की कोई प्राथमिकता नहीं है। आप अच्छी तरह से ये बात भी समझते हैं और जानते हैं कि देखो, अलग अलग परिवार के आप रहने वाले हैं, अलग अलग विचारधारा के हैं आप, अलग अलग पेरेंट्स का डीएनए है, उनसे आपका जन्म हुआ है। इसी प्रकार दूसरे पक्ष में भी यही स्थिति है, सब अलग अलग ही है। उसके बाद भी आपने डिसीज़न लिया है कि हमें मैरिज करनी है, हमें लाइफ पार्टनर हो करके रहना है। लाइफ पार्टनर का मतलब ही होता है, यानी जीवन साथी का मतलब ही होता है पूरा जीवन साथ निभाने वाला। जिस निर्णय को आप दोनों मिल करके ले रहे हैं, भूल से भी उस निर्णय को बदलने की कोशिश ना करें। उस निर्णय को बदलने से आपकी अपनी लाइफ भी प्रभावित होगी, आपके परिवारजनों की लाइफ भी प्रभावित होगी और आगे आपके आने वाली पीढ़ियों की भी लाइफ प्रभावित होगी। एक ही पीढ़ी का मतलब नहीं रह गया है, आपके पूर्व की पीढ़ी यानी आपके पेरेंट्स, आपकी पीढ़ी दूसरी और आपके बच्चों की पीढ़ी, कम से कम 3 पीढ़ियां तो अवश्य प्रभावित होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। और हो सकता है उसका प्रभाव आगे की पीढ़ियों तक भी जाए। इसलिए हम यही आपसे बात करना चाहते हैं या आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं कि बड़ा ही सोच समझ करके डिसीज़न लेना, और डिसीज़न यदि आपने ले लिया है, आपने मैरिज कर ली है तो बहुत अच्छी बात है। उस रिश्ते की गरिमा को, उस रिश्ते के महत्व को अवश्य निभाना है। उसे कभी भी स्वप्न में भी ये नहीं सोचना है कि हमें इस रिश्ते को तोड़ना है या इस रिश्ते से अलग होना है। दोनों परिवारों के साथ वो रिश्ते को निभाना परम आवश्यक है। तो दोनों ही चीज़ें हैं कि मैरिज के बाद मैरिज लाइफ सुंदर भी हो सकती है यदि एक दूसरे को साथ रहते हुए। होता क्या है, सबसे बड़ी बात वहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस पैदा होती है या कोई झगड़े या कोई मुश्किलें पैदा होती हैं, क्योंकि जब आप नज़दीक आते हैं तो एक दूसरे की अच्छाई और बुराइयों का पता चलता है, एक दूसरे की जो नेचर है उसका पता चलता है पूरी तरह से। पहले तो क्या होता है, सभी एक दूसरे अपनी अपनी नेचर को दबा करके रखते हैं, अच्छी वाली नेचर को ही दिखाते हैं। लेकिन जब नज़दीक रहते हैं तो थोड़े दिनों के बाद धीरे धीरे एक दूसरे के साथ फ्रैंक होते जाते हैं और ये स्थिति आती है एक दूसरे की कमजोरियों को एक दूसरे का एहसास कराना शुरू कर देते हैं। वहाँ से ही शुरुआत होती है पति पत्नी के बीच में उस रिश्ते में दरार पड़ने की, या कोई ईगो में आकर के बार बार कोई बात कहता है, दूसरा पार्टनर उसका उस चीज़ को अपने मन में रखता जाता है, धीरे धीरे करके इतना उग्र रूप होता है कि उस रिश्ते को ही खतरा हो जाता है। इसलिए हम यही कहेंगे, कुछ भी हो जाए, यदि आपने मैरिज की है, नहीं की है तो कोई बात नहीं है, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यदि आपने मैरिज की है तो उस रिश्ते की लाज को रखना है, उस रिश्ते को अवश्य निभाना है। और यदि करने का प्लान है तो बहुत सोच समझ करके करना है, अच्छी तरह से बात करके करना है, एक दूसरे को समझ करके करना है, एक दूसरे के नेचर को समझना है, एक दूसरे की लाइफ स्टाइल को समझना है, एक दूसरे को समझने के बाद ही ये डिसीजन लेना है। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि इन रिश्तों में जो मिठास है,
जो इन रिश्तों का सुख है, जो इन रिश्तों का आनंद है, जो इन रिश्तों में प्रेम है, जो इन रिश्तों में उपलब्धियां हैं, जो इन रिश्तों की बहुत बड़ी सफलता है, वो आपके ही हाथों में है। और आपको देखना है, यदि आपने मैरिज कर ली है, क्या आप अपनी मैरिज लाइफ से सेटिस्फाइड हैं? यदि नहीं है तो आप प्रयास करेंगे, अवश्य ठीक कर लेंगे। लेकिन जिनको करना है वो पूरी तैयारी के साथ ही स्टेप उठाएं, सोच करके, अच्छी तरह से समझ करके, एक दूसरे से बात करके ही कदम उठाएं। और ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मैरिज लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिश्ता ख़त्म हो गया, बल्कि पेरेंट्स की भी आपसे कुछ उम्मीदें हैं, कुछ चाहते हैं, और जो आपके रिलेटिव हैं उनकी भी आपसे कुछ उम्मीदें हैं। इसलिए केवल अपनी ही उम्मीदों का ख्याल नहीं रखना है मैरिज लाइफ में, साथ साथ दोनों ही पक्षों को, दोनों ही एक दूसरे के पेरेंट्स की भी मन की जो कामनाएं हैं, उनकी जो चाहते हैं, उसका भी ध्यान रखना आवश्यक है। तभी आपकी मैरिज लाइफ सक्सेस मैरिज लाइफ मानी जाएगी। तभी एक तरह से आप वहाँ आसपास के लोगों के बीच, उस इलाके में एक ऐसे इंसान माने जाएंगे कि जिसकी मैरिज लाइफ पूरी तरह से सफल है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। मैरिज लाइफ में आप सदा सक्सेस रहें, यही हमारी शुभकामना है। अच्छा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।